गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 8.4 करेंगे। स्पेशली वो स्टूडेंट जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि 2020 और 21 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका टिग्नोमेट्री में से जो 4 एक्सरसाइज थी 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4, उसमें से आपकी 2 एक्सरसाइज हटा दी गई हैं सिलेबस से। 8.2 और 8.3 आपके सिलेबस से हट गया है। तो आपका जो अभी एक्सरसाइज बचा है ओनली बचा है 8.1 और 8.4। इसलिए 8.1 तो आप हमारा हो गया, बहुत इजी भी है। 8.4 में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। और अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। और यहाँ से जो भी मार्क्स आएगा वो शॉर्ट मार्क्स होगा। ऐसा नहीं है कुछ मार्क्स कट जाएंगे या ऐसा है, डायरेक्ट जितना भी करेंगे क्वेश्चन पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि जितने भी एग्जाम्पल हैं इस एक्सरसाइज के 8.4 के, वो क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज से वो कौन सा आता है, इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हमको कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला निकालना सीखते हैं। आप चाहें तो इन फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख सकते हैं, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं, क्योंकि बाई चांस कभी आप भूल गए तो फटाफट निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हम बात करते हैं एक ट्राइंगल की। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, एक ट्राइंगल। ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल आप बना लीजिए, ये एक ट्राइंगल हो गया, ए बी और सी, ये ट्राइंगल हो गए आपके। ठीक है। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाते हैं और वहीं से जो फॉर्मूला आएगा उसको क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोला जाता है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ध्यान रखिए मैं बस निकालने का तरीका बता रहा हूँ। तो क्या कैसे लिखते हैं इसको, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलते हैं हमको कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के हिसाब से देखिए, अगर ये एंगल मान लीजिए इस एंगल के लिए कर रहे हैं तो हाइपोटेनस क्या हो गया AC, परपेंडिकुलर क्या हो गया BC और बेस क्या हो गया AB। तो पुट कर दे वैल्यू, हाइपोटेनस कितना है आपका AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया BC स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया AB स्क्वायर। ठीक है। अब करना क्या है आपको, ये फॉर्मूले या तो आप डायरेक्ट याद रखें या आपको निकालना सीखना है। तो बस क्या याद रखना है, ये जो आया हमारा इसमें से हर बार एक एक को डिवाइड करना है। जैसे पहले AC स्क्वायर को डिवाइड कर दो, AC स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, फिर BC स्क्वायर से करेंगे, फिर AB स्क्वायर से करेंगे। तो जितनी बार करेंगे उतने नए फॉर्मूले हमको मिलेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूले के लिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर दें, AC स्क्वायर से। किससे डिवाइड कर दें, AC स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, तो पूरी इक्वेशन डिवाइड होगी। तो कैसे लिखेंगे, AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, क्योंकि पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है। फिर क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। ठीक है। यहां से देखिए ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए ना, क्योंकि ऊपर नीचे क्या है AC स्क्वायर, तो 1 आ गया। यहाँ पे देखिए दोनों स्क्वायर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं BC बाय AC का होल स्क्वायर प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, AB बाय AC का होल स्क्वायर। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा, PBP बाय HHB। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए BC क्या है, BC क्या है, परपेंडिकुलर, AC क्या है, हाइपोटेनस। तो फर्स्ट आ रहा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब BC बाय AC क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा होता है, ये रिलेशन है ना एंगल और साइड के बीच में, तो फर्स्ट नंबर पे कौन होता है आपका, साइन। क्या होता है, साइन। और मान लो एंगल अगर ये थीटा है, थीटा एंगल मान लो ये एंगल A के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन A का
होल स्क्वायर। ऐसे ही इसको देखिए ए बी बाई ए सी को, ए बी क्या है आपका बेस, ए सी क्या है हाइपोटेन्यूस, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर पर क्या होता है कॉस, क्या होता है कॉस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या मिल गया देखिए, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर ए, प्लस ऐसे इसको बोलते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मिला हमको क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, या आप बोल सकते हैं 1 इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है। क्लियर है, सेम टू सेम ये प्रोसेस। अब मैंने बोला जैसे आप चाहे तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे, एसी स्क्वायर से डिवाइड करा, अब किससे कर दें बीसी स्क्वायर से। सो अगेन इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय किससे कर दें बीसी स्क्वायर से, किससे कर दें बीसी स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा AC बाय BC, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या हो गया 1, प्लस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा AB बाय BC का होल स्क्वायर। क्लियर है, वही फॉर्मूला हमारा पीबीपी वाला, ठीक है, जानते हैं हम लोग उसको क्या होता है पीबीपी बाय एच एच बी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ट्रायंगल आपने देखा था बनाया था, वहां से देखिए एसी क्या था, एसी था हाइपोटेन्यूस और बीसी क्या था परपेंडिकुलर। तो कहाँ पे है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, यहाँ पे 6 नंबर पे, 6 नंबर पे क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोसेक, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस ए बी बाई बी सी, ए बी क्या था हमारा बेस और बी सी क्या था हमारा परपेंडिकुलर, तो कौन से नंबर पे फोर्थ पे, बेस बाय परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है आपका कॉट, क्या होता है कॉट होता है, ठीक है। तो क्या आ गया कॉट, और उसका स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो ये आ गया हमारा सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड निकाल लेंगे। थर्ड के लिए क्या करेंगे, अगेन थर्ड के लिए देखो दो बार डिवाइड कर दिया, एसी से कर दिया, बीसी से, आप किससे करेंगे ए बी स्क्वायर से, ठीक है। सो थर्ड डिवाइडेड इक्वेशन 1 बाय ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर से कर दो ए बी स्क्वायर। क्लियर है, तो देखो क्या होगा, ये हो गया ऊपर ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है होल स्क्वायर है, ए सी बाय ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं क्या बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला ए सी क्या था हमारा हाइपोटेन्यूस और ए बी क्या था परपेंडिकुलर, तो कौन सा नंबर पे आता है 5 पे, हाइपोटेन्यूस बाय सॉरी ए बी क्या था बेस था, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस बाय बेस क्या होता है 5 नंबर पे क्या होता है आपका सेक, यहाँ पे क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, बीसी बाय ए बी, बीसी क्या था परपेंडिकुलर और ए बी क्या था आपका, ट्रायंगल बना लो देखो अगर आप भूल गए तो, ये था ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो बी सी क्या था यहाँ पे परपेंडिकुलर और ए बी क्या था आपका बेस, तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हमको क्या निकालना है परपेंडिकुलर बाय बेस, कौन से नंबर पे आता है थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या होता है टेन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये आपको 3 फॉर्मूले मिले जिसकी हेल्प से हम ये 8.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, तो आप लोग नोट करिए इसको, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, कौन से वाले एग्जांपल्स करेंगे क्योंकि एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए, तो फर्स्ट हम करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। 8.4 का एग्जाम्पल नंबर 1। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्पल से ही आते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर है ये आपका एग्जाम्पल बुक का एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12, ठीक है। क्या है देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस the ratio express the ratio कौन कौन सा है, cos a, tan a, और क्या मिला आपको, एंड sec a in term of sin a, in term of sin a। अब देखिए, सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने के लिए तीनों आइडेंटिटीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तीनों आइडेंटिटीज अच्छे से आएंगी तभी आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, ध्यान रखिए, आइडेंटिटीज क्या होती है फिर से मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्या थी, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटीज। सेकेंड नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये रिलेशन बताता है दो दो के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये तीन आइडेंटिटीज हैं, इनकी हेल्प से हमको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्मूले यूज होंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, तो तीनों का आप एक साथ लिख लीजिए, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एग्जांपल जो है क्या है, देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सीखना जरूरी। और खुद से प्रैक्टिस करिएगा इसकी, क्वेश्चन की जो मैं करा दूंगा उसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है आपको, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, टेन ए और सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। मतलब क्या कि कॉस ए को, टेन ए को और सेक ए को ऐसे आपको एक्सप्रेस करना है कि वो कौन सी फॉर्म में आ जाए, साइन की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं कॉस ए को हमको ऐसे लिखना है कि वो कौन सी फॉर्म में लिख पाए, हम कॉस को साइन की फॉर्म में लिख पाए। तो कैसे लिख पाएंगे, तो पहले आपको रिलेशन याद रखना पड़ेगा, क्या कॉस और साइन का कोई रिलेशन है। तो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट आइडेंटिटीज, क्या पढ़ा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1। यहां से कॉस चाहिए हमको, तो कॉस चाहिए तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहां से हमको तो कॉस चाहिए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, और क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। ये बोल रहा था कॉस को किस फॉर्म में लिखना है, साइन की फॉर्म में। तो यहाँ पे कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अब सेकेंड टर्म देखो सब लोग, क्या है, किसको करना है, 10 को। तो देखो 10 को लिखना है, 10 ए क्या लिख सकते हैं, 10 का एक स्पेशल फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए। अब 10 को ऐसे लिखना है कि साइन की फॉर्म में हो। तो देखो ऊपर तो साइन है बट नीचे क्या है, कॉस। और हमने अभी निकाला कि कॉस को हम साइन में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो कॉस को साइन में ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 10 को किसमें चेंज कर दिया, साइन की फॉर्म में कंप्लीटली चेंज कर दिया, ठीक है। अब बात आती है क्या, सेक को, कि सेक को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए सेक ए क्या होता है, कोई रिलेशन खोजिए, क्योंकि आपने साइन और कॉस की तो वैल्यू निकाल ली है, ऐसा रिलेशन खोजना है कि यहीं से पता चल जाए। तो सेक का देखो कॉस के साथ रिलेशन है, क्या है,
सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। ठीक है, तो सेक को साइन की फॉर्म में लिखें तो कॉस, कॉस तो आ गया हमारा साइन की फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। और ये तरीका आप लोगों को आना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ठीक है, नोट करिए सब लोग, नोट करिए खुद से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 30। सब लोग देखिए इसको अपनी बुक में से, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आएंगे और ध्यान रखना बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल 40। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं बोल रहे हैं प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट में ही है सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन देखो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से एक बात सुनिए, मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं, उसको याद रखिए। जब भी प्रूव करने की बात आएगी तो प्रूव कैसे करते हैं, ये वाला जो साइड है LHS कहलाता है, ये वाला साइड क्या कहलाता है, RHS। आपको करना क्या है, क्वेश्चन में क्या करना है, क्या बोलेगा आपको कि इस साइड को इसके बराबर करना है, मतलब LHS को किसके इक्वल करना है, RHS के। कैसे करेंगे, कुछ ट्रिक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ध्यान रखिए, बस प्रैक्टिस से होता है। तो जितना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ईजी है आपके लिए। ठीक है, बट कुछ ट्रिक्स बता देता हूं, जैसे क्या, आपके लेवल पे आप मैक्सिमम कोशिश करो कि जो भी फंक्शन यहाँ पे दे रखा है उस फंक्शन को या तो साइन की फॉर्म में चेंज करो या कॉस की फॉर्म में चेंज करो। जो भी आप रिलेशन जानते हो उस रिलेशन का यूज करके आप जो भी यहाँ पे फंक्शन दे रखा है उसको या तो कॉस की फॉर्म में करो या साइन की फॉर्म में करो, अकॉर्डिंग टू RHS को देख के। जैसे यहाँ तो 1 है, तो 1 है तो इसमें यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप मैक्सिमम कोशिश करो, क्योंकि 1 कब आता है, जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1, और तो कहीं रिलेशन दिखाई दे नहीं रहा। तो आप मैक्सिमम कोशिश करना कि जो भी फंक्शन दे रखा है उसको या तो कॉस में चेंज करना या साइन में चेंज करना। ठीक है, तो हम पहले LHS लेते हैं, LHS ले लिया हमने LHS लेते हैं, यहाँ पे LHS क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए डॉट सेक ए प्लस टेन ए, ये हो गया LHS। इसको हमको प्रूव करना है किसके इक्वल, 1 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, जिसमें भी चेंज कर सकते हैं करो, 1 बाय कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस साइन ए, पहले से साइन की फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगेन सेक, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन का एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, साइन बाय कॉस, क्या होता है, साइन बाय कॉस। ऐसे ही चेंज करना है बस एक दूसरे की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके नीचे ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए और डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। ऐसे यहाँ पे देखो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन बाय कॉस, दोनों में कॉस कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय क्या, कॉस ए। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लस। ठीक है, अब देखो क्या,
अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये एक ब्रैकेट हो गया, ये हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए डॉट ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस इंटू कॉस क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे फॉर्मूले यूज होंगे जो आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या कुछ फॉर्मूले में बता देता हूं, जैसे एक होता है a माइनस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब याद होना चाहिए। दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले याद होंगे तो आपको इजी होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहां तक फॉर्मूला आ गया था हमारा, देखो 1 माइनस साइन ए डॉट 1 प्लस साइन ए, तो ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, ये वाला a माइनस बी डॉट ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर करा तो क्या हो गया साइन हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, डिवाइडेड में नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1 और साथ में क्या आ गया साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटीज याद करो क्या होती है, फर्स्ट होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1, कितना होता है आपका 1 होता है। आपको देखो किसकी वैल्यू चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर इधर ले जाओ तो इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और इधर जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ रख दो वैल्यू, या उल्टा भी कर सकते हो, इसकी जगह ये रख दो इसकी जगह ये रख दो, कुछ भी रख दो, ये दोनों बराबर है। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर cos स्क्वायर ए डिवाइडेड में नीचे क्या है cos स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1 इक्वल टू क्या हो गया RHS, क्या हो गया RHS, जो आपको प्रूव करना था वो आपका आ गया। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आएंगे और बहुत अच्छे से आपको करना है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, इसको नोट करिए आप लोग। ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले यूज होंगे बहुत। एग्जाम्पल नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखो आपका, वो है एग्जाम्पल 14। ठीक है, एग्जाम्पल 14 देखो क्या है, बोल रहा है प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको क्या, प्रूव दैट क्या cot A माइनस cos A डिवाइडेड बाय cot A प्लस cos A इक्वल टू, क्या प्रूव करना है cosec A माइनस 1 डिवाइडेड बाय cosec A प्लस 1, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, वही LHS लेके RHS प्रूव करना है तो पहले LHS ले लेंगे, LHS। ठीक है, क्या है तो लिख दो इसको cot A माइनस cos A डिवाइडेड बाय cot A प्लस cos A। ठीक है, तो देखो cot को क्या लिख सकते हैं, cot को कैसे चेंज कर सकते हैं, cot होता है साइन, टेन का जस्ट उल्टा, टेन क्या था साइन बाय कॉस, और cot क्या होता है कॉस बाय साइन, तो कैसे लिख सकते हैं कॉस बाय साइन माइनस साथ में क्या है कॉस ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर से cot को क्या लिख सकते हैं
कॉस ए बाय साइन ए, प्लस में है, साथ में क्या है कॉस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ तरीका क्या, ऊपर देखो कॉस है, दोनों में कॉस कॉमन ले लें तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन ए, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और कॉस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1। ठीक है, क्या बचेगा 1 बचेगा ना। ठीक है, ऐसे ही नीचे डिवाइडेड बाय, यहाँ भी ऊपर कॉस है, कॉस कॉमन ले लो, ब्रैकेट बचेगा क्या 1 बाय साइन ए, प्लस है तो प्लस और साथ में क्या है 1। देखो कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 1 बाय साइन ए, साइन ए क्या होता है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, इसका होता है कोसेक ए, माइनस क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये भी कोसेक का, कोसेक ए, प्लस क्या हो गया 1। तो देखो जो प्रूव करना था वो आ गया आपका, क्या हो गया इक्वल टू RHS, क्या हो गया RHS। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15। चलिए 15 अभी रहने दीजिए, 15 बाद में कराऊंगा आपको। अभी आप लोगों को क्या करना है 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये करना है खुद से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं करा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूं मैं। नहीं तो आप देखिए न्यू जो बच्चे हैं, जो जिनका सिलेबस है 2020-21, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है आपका, वो डिपेंड करता है 8.3 पे, और 8.3 आपके सिलेबस से हट गया है ना, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो पुराने बच्चे हैं वो कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 वो लोग करो, मैं क्वेश्चन नंबर 4 से करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4, और सब आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, नहीं होने से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट करा रहा हूं। ठीक है, क्या है देखिए क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहां से ध्यान रखिए क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू में। ठीक है, इक्वल टू 1 नहीं सॉरी, इक्वल टू पूछा है आपसे कि है क्या, ऑप्शन दे रखा है आपको 1, 9, 8 और 0। देखो ऑप्शन में दे रखा है 1, 9, 8 और 0, वो हम बाद में आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व के बिना तो आंसर आएगा नहीं। तो देखो यहाँ पे देखो दोनों में 9 है, 9 हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब आइडेंटिटीज याद करो, एक क्या आइडेंटिटीज थी थर्ड वाली, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यहां से सेक स्क्वायर ए, tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू इधर क्या बचेगा 1, तो ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के, तो लिख सकते हैं आगे 9 है और इस पूरे टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं 1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9, क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है 1 प्लस tan थीटा, 4 का सेकेंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा डॉट 1 प्लस cot थीटा
माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। और इसमें भी आपको प्रूफ क्वेश्चन आंसर निकालना है कि होगा क्या, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये ना, एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, करना पड़ेगा सॉल्व। तो देखो यहाँ पे वन हो गया। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन बाय कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का, ठीक है। ये हो गया। ऐसे यहाँ पे इसको चेंज करो, वन कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ऐसे ही माइनस है तो माइनस, सॉरी माइनस कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, वन बाय साइन थीटा का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, इतना आप समझना है आप लोगों को। यहाँ पे देखो एलसीएम क्या है, कॉस थीटा। एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि दोनों के नीचे कॉस थीटा है तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, वन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। बात समझे सब लोग। कॉस थीटा एलसीएम लो, वन से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा को, क्या बचेगा, कॉस थीटा। जो बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा इंटू वन, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर वाला क्या बचेगा, साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, वन। ऐसे ही यहाँ पे सेम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, दोनों के नीचे है तो साइन थीटा ले लेंगे एलसीएम, तो देखो क्या हो जाएगा ये, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, वन, क्या बचेगा, वन बचेगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला आ गया अभी तक यहाँ तक। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, देखो हम लोग। तो देखो अब देखो यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा थोड़ा क्वेश्चन को। कॉस थीटा साइन थीटा को एक साथ लिख लो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक साथ प्लस वन, ये हो गया, ठीक है, एक ब्रैकेट में। और दूसरा क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में माइनस वन। और नीचे देखो कॉस थीटा किसके साथ इंटू हो रहा है, साइन थीटा के साथ, तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन वही वाला फॉर्मूला यूज हो गया, कौन सा, ये पूरा टर्म ए मान लो, ये बी, तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, वन, ठीक है। नीचे आ गया क्या, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। ध्यान से देखो फिर से, ये किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने इसको ब्रेक कर लिया ऐसे टर्म में क्योंकि फॉर्मूला बना सकूं। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। और क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्या है, ये पूरा टर्म ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये तो नोट हो गया होगा सबका। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पे ए कॉस थीटा है, बी साइन थीटा, माइनस क्या हो गया, वन डिवाइडेड बाय क्या हो गया, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटीज याद रखो, क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन, तो वन लिख दिया, प्लस क्या बचा, टू कॉस थीटा डॉट साइन थीटा माइनस वन, ये दोनों कैंसिल, और नीचे क्या था, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, ठीक है, ये था। यहां से देखो ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या ऊपर, टू कॉस थीटा डॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या बचा, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या, टू। तो देखो छोटे से आंसर के लिए इतना बड़ा करना पड़ा, बट आएगा ये क्वेश्चन, इसलिए इस एक्सरसाइज को बोला गया है, थोड़ा सा टफ है, बट आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन देखने हैं, फिर बाद में खुद से प्रैक्टिस करना है। ध्यान रखो ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8 और एक्सरसाइज 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजीली आपको पास करा सकती है। क्यों, क्योंकि
आपको अभी तो देखो, अभी के जो सिलेबस है उसमें बहुत रिड्यूस हो गया है, तो आपको 8.1 पढ़ना है और ओनली 8.4 पढ़ना है। तो कितने क्वेश्चन है, आप बस एक बार क्वेश्चन को देखो और उस हिसाब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9, उसमें भी एक कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो उसी को अप्लाई करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनको खुद से करिएगा, ट्राई जरूर करिएगा, तभी जाके समझ में आएगा। बिना बिना प्रैक्टिस करे ये एक्सरसाइज नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसको ज़्यादा से अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।